नमस्कार प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल श्रीकेश ज्ञान में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति की कुछ अनुप्रयोग। इसके पहले वाले वीडियो में त्रिकोणमिति से संबंधित हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया है। उसमें हमने बताया है कि त्रिकोणमिति का प्रयोग कहाँ होता है। तो ये हम लोग प्रयोग आज करेंगे कि किस जगह इसका प्रयोग होता है और कैसे इसके क्वेश्चन हल होते हैं। तो ये प्रयोग होता है ऊंचाई और दूरी में। ऊंचाई मतलब ऊंचाई आप समझ रहे हैं, ये लंब दर्शाता है और दूरी को आधार दर्शाता है। ये दूरी होता है, ये दूरी होता है और ये ऊंचाई होता है। अब इसमें या तो मकान आएगा या स्तंभ आएगा। स्तंभ में खंभा, खंभे से दूरी ये होती है और इसमें दो एंगल बनते हैं। एंगल मीन्स कोण। ये क्षैतिज रेखा होती है। कौन सी रेखा? क्षैतिज रेखा। अगर प्रेक्षण ऊपर से नीचे देख रहा है, ऊपर से नीचे देख रहा है तो ये होगा अवनमन कोण। ऐसे अगर हम देख रहे हैं नीचे तो हमारी दृष्टि रेखा नीचे की ओर होती है तो हम अवनमन कोण कहेंगे। ये एंगल अवनमन कोण बनेगा। और यदि क्षैतिज रेखा नीचे से हम ऊपर देख रहे हैं, दृष्टि रेखा ऊपर ऐसे ऊपर कर रहे हैं तो ये होगा उन्नयन कोण। कौन सा कोण? उन्नयन कोण। और ये होगा अवनमन कोण। फिर से अगर हम नीचे देख रहे हैं तो ये बनेगा अवनमन कोण और ऊपर देख रहे हैं तो बनेगा उन्नयन कोण। अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। क्यों? ये दोनों क्षैतिज रेखाएं समांतर होती हैं। ये रेखा इसके समांतर होती है और समांतर रेखा में ये एक तिर्यक रेखा हो जाती है। आपने समांतर रेखा पढ़ा होगा कि जब दो रेखाएं समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होंगे। ये आपकी दृष्टि रेखा मान ली जाती है। अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होगा। नीचे वाला ऊपर वाले के बराबर होगा। इसी प्रकार उन्नयन कोण यहाँ पर है और अवनमन कोण यहाँ पर है। ये समझ में आ गया। इसको हम दूरी कहते हैं, ये ऊंचाई है। इसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण 30 डिग्री है। ये प्रयोग हो रहा है। कैसे हम उसकी दूरी निकालें? मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए हमने 3 क्वेश्चन लिया है। परीक्षा में हो सकता आ जाए। ये दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर साल परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए हमने इसको लिया है इम्पोर्टेंट के तौर पर। तो प्रयोग ये हो रहा है कि एक मैदान है। आइए हम हल करते हैं। यहाँ पर हल नंबर 1। इसमें एक समकोण त्रिभुज बनेगा। 1 से 2 समकोण त्रिभुज, इससे ज्यादा नहीं बनेगा। इससे ज्यादा आपके इंटर के चैप्टर में है। हाई स्कूल में केवल इतना ही है। हाई स्कूल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो मैदान में खड़ी एक कार, चलिए हम कार बना लेते हैं। कार ये हो गया आपका, मान लेते हैं ये कार है। यहां से खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से, अब एक मीनार है तो मीनार आप जानते हैं ऊंची होती है और खड़ी होती है, यानी वर्टिकल लाइन में। ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा। तो
75 मीटर ऊंची। मीनार कितना ऊंची है? 75 मीटर। हम यहाँ लिख लेंगे और यहाँ पर ये बना लेंगे मीनार। ये है आपका मीनार और इसका नाम दे देंगे ए बी। क्या है मीनार? ए बी। अवनमन कोण 30 डिग्री है। अवनमन कोण हमने बताया कहाँ से बनता है? ऊपर से यहाँ बनता है। तो इसके समांतर एक रेखा ऐसे हम खींच लेंगे और अवनमन कोण कहाँ से बनेगा? यहाँ पर बनेगा। ये कार है आपका कार। चलिए हम नीचे बना देते हैं। ये कार खड़ी हुई है, मान लेते हैं कार है। अवनमन कोण ये है 30 डिग्री का। 30 डिग्री दिया है अवनमन कोण। मीनार के आधार से, मीनार के आधार, ये क्या है? आधार है। इसको पाद बिंदु भी कहते हैं, पैर वाला। आधार से कार की दूरी ज्ञात कीजिए। कौन सी दूरी? यहां से यहां तक की दूरी निकालना है। तो हम मान लेते हैं ये कार की दूरी x है। ये दूरी कितनी है? x है। x मीटर है। चलिए, ज्यादातर ऊंचाई को हम h मानेंगे और दूरी को x मानेंगे। x और h यही दोनों मानना है। अब हम देख रहे हैं एक समकोण त्रिभुज बना है। समकोण त्रिभुज में ये लंब होता है, ये आधार होता है, ये कर्ण होता है। अब अगर एक भुजा पूछेगा और एक भुजा दिया है तो हम निकाल लेंगे, लेकिन एक एंगल दिया रहेगा। ये एंगल अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। इससे समांतर रेखा से, अगर ये दोनों समांतर रेखा है तो ये तिर्यक रेखा होगी और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। अभी हमने बताया यहाँ पर समांतर रेखा में। अब एक एंगल दिया है, एक साइड दिया है, तो दूसरा साइड निकल जाएगा। ठीक, किस अनुपात से? त्रिकोणमितीय अनुपात से। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे माना, जो पूछा था यहाँ पर मान लेंगे। माना मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात कीजिए, तो कार की दूरी x है। माना नीचे वाली लाइन, मीनार के आधार से कार की दूरी कितना माना गया है? x। मीटर में है तो मीटर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर है। x मीटर है और ऊंचाई कितना दिया है? h बराबर 75 मीटर हम लिख लेंगे। किसकी ऊंचाई है ये मीनार की ऊंचाई है। अब यहाँ पर ए बी सी एक त्रिभुज मिल रहा है, समकोण त्रिभुज। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब यहाँ पर लंब और आधार का संबंध दिया हुआ है, तो ज्यादातर इसमें tan या काट पकड़ा जाता है लंब और आधार में। तो हम लिखेंगे tan 30 बराबर क्या होता है? लंब अपान आधार। लंब अपान आधार ये हो जाएगा 75 बाई आधार कितना है? x। आधार कितना है? x। तो tan 30 का मान विशेष त्रिकोणमितीय अनुपात में हम लोग जानते हैं 1/√3 होता है। 75/x ये हो गया। अब हमें x का मान निकालना है तो क्या करें? तिरछा गुणा कर दें, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई x एकम x बराबर हो जाएगा ये 75 × √3। तिरछा गुणा करने पर ये हो जाएगा 75/√3 मीटर। मीटर में था। इस तरह से क्वेश्चन लगेंगे। अब हम दूसरा सवाल, मीनार के, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मीनार के, मीनार है तो मीनार हमेशा सीधी होती है। चलिए हम मीनार बना लिए। ए बी एक मीनार है। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, आधार से, आधार कौन सा है? ये है। एक सरल रेखा में, सरल रेखा बना लिया। 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से
मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। दो बिंदु दिए गए हैं, एक बिंदु ये है और एक बिंदु हम मान लेते हैं ये है। एक सरल रेखा में, ये सरल रेखा है, थोड़ा सा सही बना लिया जाए, ये सरल रेखा है, ये मीनार है। एक सरल रेखा में 4 मीटर, ये 4 मीटर हो गया और 9 मीटर की दूरी पर ये 9 मीटर हो गया। स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक मीन्स कोटि पूरक होता है। कोटि पूरक जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उसे हम कोटि पूरक कहते हैं। अगर ये एंगल थीटा डिग्री है तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। अगर ये एंगल 20 डिग्री है तो ये कितना होगा 70 डिग्री, अर्थात दोनों का योग 90 डिग्री के बराबर है। उसे हम कोटि पूरक कहते हैं या पूरक कोण। तो कह रहा है कि उन्नयन कोण पूरक कोण है। ये उन्नयन कोण है, ये दृष्टि रेखा है और ये यच है, ये मान लिया गया है। ABCD इसको मान लेते हैं ऐसे हम, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। सिद्ध कीजिए या निकालिए, दिया हुआ है, इसका आंसर 6 मीटर आएगा। कितना है ये 6 मीटर है। अब एंगल दिया हुआ है, ये बीच की दूरी दिया गया है तो हम इसकी मदद से निकाल सकते हैं। ये है अनुप्रयोग। तो चलिए सबसे पहले माना, जो पूछा है उसको मान लेंगे हम। माना मीनार की ऊंचाई क्या है, मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर है। हमें नहीं मालूम है, मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, ये दिया हुआ है तो हम मान लेंगे कि h मीटर है। अब यहां पर हम दो समकोण त्रिभुज देख रहे हैं, ABC ABD। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज लिखेंगे। समकोण त्रिभुज का निशान ये होता है और किसी भी त्रिभुज का निशान ये होता है, ठीक। तो समकोण त्रिभुज ABC में, ट्रायंगल ABC में क्या लिखें, एकदम बेसिक से समझिए। ABC में हमारा लंब दिया है और आधार दिया है। लंब और आधार का क्या संबंध होता है, tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू AB अपान BC। लिख सकते हैं लंब बटे आधार। लंब हमारा है h और आधार है 4, ये है 4। तो tan थीटा इक्वल टू हो गया h/4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको मान लीजिए। उसके बाद इस तरह के क्वेश्चन में दूसरा पकड़ेंगे, ट्रायंगल ABD में। ये इस तरह से लिखा जाएगा कि ये बीच वाला समकोण आ जाए। बी में, ये बी हमारा 90 डिग्री है तो ये बीच में लिखा जाए। तो ABD में क्या लिखें, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू h अपान 9, लंब बटे आधार। डायरेक्ट लिख दिए यहाँ पर, AB अपान BD लिखना चाहिए था लेकिन h अपान 9 हो गया। तो tan 90 माइनस थीटा हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या होता है, tan बदल जाता है cot थीटा में। ये हो जाएगा cot थीटा, यहाँ पर एंगल जो रहेगा आ जाएगा h/9। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमें h का मान निकालना है तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का मल्टीप्लाई अगर कर दें तो इनका मान हो जाएगा 1। दोनों साइड में समीकरण फर्स्ट गुणे समीकरण सेकंड से क्या कर दें, दोनों का गुणा कर दें। तो ये हो जाएगा, इस साइड वाला इस साइड में गुणा होगा, इस साइड वाला इस साइड में गुणा होगा। tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, h/4 इंटू
h बाई 9। इधर का मल्टीप्लाई इधर हो गया, इधर का मल्टीप्लाई इधर हो गया। अब tan थीटा इंटू काट थीटा हम लोग जानते हैं रेसिप्रोकल वाला फार्मूला, tan थीटा इंटू 1/tan थीटा ये हो जाएगा। काट थीटा को ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, h स्क्वायर अपान 9 चौक 36, कितना हो जाएगा 36। tan से tan कैंसिल, 1 इक्वल टू h स्क्वायर अपान 36 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा, तो h स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 36। अब ये स्क्वायर है तो दोनों बच्चों का क्या लेना पड़ेगा, वर्गमूल लेना पड़ेगा। वर्गमूल लेंगे तो ये h आ जाएगा जोड़ा बन करके, और इसका आ जाएगा √36, √36। और 36 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 6 मीटर। आ गया 36 का वर्गमूल 6, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। आ गया ना आंसर। अतः h बराबर 6 मीटर। प्रूफ यहाँ लिखेंगे, प्रूफ, आंसर नहीं लिखेंगे। ये हमारा h बराबर 6 मीटर आ गया। तीसरा क्वेश्चन है इसी टाइप सेम है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने दोनों एक ही तरह का क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किसी मीनार के, कोई मीनार है तो आपके समझ में आ गया होगा कि मीनार ऐसे बनाना है। ए बी के आधार से, आधार ये होता है ए और बी दूरी पर एक ही रेखा में ऐसे स्थित दो बिंदुओं क्रमशः ए और बी से देखने पर, एक ही रेखा है और दोनों बिंदु ए और बी हैं, दो बिंदु ए और बी से देखने पर मीनार के ऊपरी सिरे के, मीनार का ये ऊपरी सिरा है, यहाँ पर हम मीनार लिखेंगे, यहाँ पर भी मीनार लिखेंगे, ये मीनार है। मीनार के ऊपरी सिरे के उन्नयन कोण पूरक पाए जाते हैं। अब उन्नयन कोण, ये उन्नयन कोण बनेगा और एक उन्नयन कोण ये बनेगा, ये दोनों कोण बन रहे हैं, पूरक पाए जाते हैं। अर्थात ये एंगल अगर थीटा तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा। याद रखिए अगर पूरक आएगा तो एक थीटा होगा तो दूसरा 90 माइनस थीटा, अल्फा होगा तो 90 माइनस अल्फा, दूसरा ऐसे निकलेगा, तो पूरक पाए जाते हैं। सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई √AB है। सेम क्वेश्चन है तो हमारे पास यहाँ दो समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, कितने ए बी, इसको सी मानेंगे, ए बी सी और ए बी डी, इसको डी कर दीजिए, ए बी डी। माना यह मीटर है, मान लेते हैं, माना मीनार की क्या पूछा है, मीनार की ऊंचाई पूछा है। मीनार की ऊंचाई h मीटर है, लिख लेंगे h मीटर है, ये ऊंचाई है ए बी बराबर h मीटर, डायरेक्ट लिख रहे हैं, समझ जाइएगा। अब हम क्या लिखें, ये दूरी कितना दिया है, यहां से यहां तक की दूरी को दिया है ए से देखने पर ए दिखाई देता है, ए है, और बी से यहां से दूसरे बिंदु से बी से देखने पर, यहाँ पर गलत हो गया थोड़ा सा, ए से देखने पर बिंदु ए और बी है, यहाँ पर बी रहेगा, यहाँ पर हम सी कर दे रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, ए सी मीनार हो गया। तो ए से देखने पर ए है और बी से देखने पर यहाँ से बी है, ये दूरी बी है, समझ में आ गया। ये दूरी पूरा ए है, ये बी है। क्या करें इसमें, एक बार बड़ा वाला त्रिभुज ए सी बी सी डी, इसको मान लेते हैं डी, ये हो गया। ए डी सी ए में ट्रायंगल ए सी डी में, ऐसे भी लिख सकते हो, ए सी डी में
tan थीटा बराबर एच अपॉन कितना हो जाएगा पूरा ए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद ट्रायंगल ये हो जाएगा DCB में ये हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू एच बाई बी। क्या है एच बाई बी ये एंगल। तो tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cot थीटा इक्वल टू एच बाई बी, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। फिर वही प्रक्रिया करेंगे, समीकरण फर्स्ट गुणे समीकरण सेकेंड से दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू हो जाएगा एच बाई ए इंटू एच बाई बी। दोनों का मल्टीप्लाई इधर हो गया, ये दोनों मिलकर के एक हो जाएगा सेम एच स्क्वायर अपॉन ए बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, इसे हो जाएगा एच इक्वल टू अंडर रूट ए बी। आ गया ना। सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई अंडर रूट ए बी है, ये प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ प्रयोग करते हैं। ये हाइट एंड डिस्टेंस कहलाता है, ऊंचाई और दूरी। इसमें से 4 नंबर में क्वेश्चन या 8 नंबर में क्वेश्चन एक लॉन्ग वाले आते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।